बाबा कहते हैं पहले मुरली सुनो। आत्मा का खुराक क्या है? मुरली। तो मुरली सुनना, मानना, धारण भी करना। थोड़ा ऊंचा। हमारी ये धारणा फैली होनी चाहिए। बाबा कहते हैं संगठन में सुना कई बातें ऐसे दुनिया में भी सुनाते हैं कि बाबा की मुरली में क्या जादू है। रोज मुरली सुनना माना हमारी कमियों है वो निकल जाती हैं। जैसे एक मदारी होता है, थूल मुरली सुनाता है और सांप को पकड़ लेता है और पकड़ के इसका जहर निकाल लेता है। सांप की डर तो सबको लगती है ना, सरफ भाई काटेगा। और फिर मदारी जो लेके घूमता है, इसको कमाई का धंधा हो जाता है। इसलिए हम बाबा के बच्चे इससे भेंट करते हैं कि रोज हम बाबा की मुरली सुनेंगे ना, तो इतने जन्मों का हमारे में जो जहर भरा है, ये लास्ट जन्म में निकालना है। लास्ट जन्म में आत्मा भी अभी थक गई है, शरीर धारण करके करके कितने शरीर धारण करना। तो मुरली हमारी दादियों ने मुरली सुना बिना खाते नहीं थे, नाश्ता नहीं करते थे। तो हमने दादियों की पालना ली है। एवं विशेष गुलजार दादी की, प्रकाश मणि दादी, ऐसे सभी दादियों के लिए हैं। मुझे 50 साल हुआ यही बाबा के बनने। तो हमेशा हम दादियों के साथ खाना पीना, घूमना, सोना सब दादियों के साथ ही रही हूँ और किसी की पालना नहीं ली। तो हमें दादियों अहमदाबाद में, गुलजार दादी तो महीना रहती थी, एक महीना 15 दिन। प्रकाश मणि दादी भी बीमार हुई थी तो वो भी एक मास रहते थे। तो दादियों की सेवा करने का भी चांस मिलता था, पालना का भी चांस मिलता था। तो मुझे हर एक बोलते हैं कि आपको तो अनुभव दादियों का है। सल्ला दीदी के साथ भी, मैं दीदी के साथ ही रही हूँ और कोई सेंटर नहीं देखा है। कभी कहाँ कोई सेंटर में नहीं गई हूँ। डायरेक्ट बाबा गांव में से पकड़ के दीदी की गोदी में रखा था। और फिर जैसी संस्था में आई और साथ साथ घर में हुआ था। और फिर मैं ध्यान का पाठ में योग में बैठती थी, तो जैसे मुझे अनुभव होता था मैं नीचे नहीं हूँ। जब योग करने हम 2 बजे 3 बजे, मुझे घड़ी देखने नहीं आता था, कितना बजा है वो देखा ही नहीं था घड़ी। गांव में, ऐसा गांव में थी, मट्टी के घर में बड़े हुए थे। बड़द गाड़ी में जब बैठते थे, खेत में जाते थे, साइकिल भी नहीं देखा। अभी तो गांव भी सुधर गए हैं। 50 साल पहले क्या गांव थे। तो मैंने कुछ लाइटों भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा था। बाबा का ही साक्षात्कार हुआ था। तो सभी भाई बहन कहाँ भी जाते हो देश विदेश में,
कि मुझे अनुभव सुनना है। दीदी आपके पास तो 3 प्रकार का अनुभव है, तो हमको अनुभव सुनाओ। आज भी अमेरिका से लोग को बुलाते हैं, टिकट सामने से भेजते हैं। मैं सारा विदेश घूम लिया, मुझे विदेश नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा मुझे नहीं आना है विदेश में। 3 बार लंदन गई, 3 बार दुबई गई, 16 देशों में बाबा दीदी के साथ ले गए। इसलिए मैंने कहा मैं यही ठीक हूँ। बोला हम याद करते हैं, आपका अनुभव बहुत अच्छा है। तो कहने का भाव है कि बाबा तो हर एक को अनुभव कराते हैं। आप सब अनुभवी हो, सबको होता है, कुछ तो मिला है ना। बाबा के बनने के बाद कुछ मिला है तो सुबह में दौड़ दौड़ के आए हो। सारा अटलादरा यहाँ आके नहीं बैठ जाता है। आप कितने भाई बहन यहाँ आते। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हमको बाबा ने अपनाया, अपना बनाया। इसलिए सिर्फ मैंने, आप सभी बाबा के बच्चे लक्की हो, भाग्यशाली हो। ऐसे हर एक समझे मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे भगवान मिला है। सारा संसार ढूंढ रहा है भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, शांति कहाँ है। वो हमारा साथी बन गया है, साथ रहने वाला। और बाबा कितना प्यार हम बच्चों को करते हैं। फिर भी एक जैसे तो सभी नहीं है, नंबरवार है। तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, खुशी बांटती हूँ। मेरे को दीदी के जाने के बाद दादी जानकी मेरे पास आई, 2 दिन रही। मैं तेरे लिए आई हूँ सुख शांति, रोना नहीं है। तुमको परी बनाया है, अमर बनाया है, सेवा में लग जाओ। हमारी मुन्नी बहन ने, आपको 6 मास दीदी की याद सताएंगी क्योंकि हमने पास किया है। इसलिए आपको तो बाबा ने इतना अच्छा वरदान दिया है, तुम सेवा में लग जाओ, बाबा की सेवा करो, आगे बढ़ो। इसलिए यज्ञ भी हमारा ध्यान आज भी रखता है। हमारा ब्रिज मोहन भाई, निर्वेर भाई 1 महीना में 2 बार फ़ोन करते हैं। मुन्नी बहन भी फ़ोन करते हैं, अम्मा ठीक हो, कुछ चाहिए। तो यज्ञ भी हमारा ध्यान रखता है। तो हम कुलचार दादी को मैं भोग लगाने जाती कि दादी मुझे दृष्टि दो, मैं सूरज जा रही हूँ, दादी मैं वलसाड़ जा रही हूँ, दादी मैं गोधरा जा रही हूँ। तो दृष्टि लेके जाती थी। फिर आज शाम को आती थी, दादी मैं भोग लगा के आ गई। अच्छा सल्ला कमऊ पुटू आया। तो जैसे हम जाते थे, ब्रह्मा बाबा के पास रहते थे, हमको ब्रह्मा बाबा भेजता था, जाओ संदेश बाबा का दो, भाषण करके आओ। तो कोई 5 रुपया देता था, कोई 10 रुपया देता था। हम ब्रह्मा बाबा को आके देते थे। तो हमको बाबा कहते थे मेरे कमऊ पुटू आए। तो सल्ला ये तुम्हारा कमऊ पुटू है। तो हमारी गुलजार दादी से बहुत प्यार था। दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। और कई ऐसी बातें हैं, आप हंसी आएंगी कि मुझे कुछ आता ही नहीं था। गामड़े की थी, जब शुरू में आई, भाषा भी नहीं समझती थी। तो ध्यान का पाठ तो खोला, फिर ऐसे योग में बैठती थी तो जैसे कोई ऐसे चूंटला पड़ता था, कोई टाँकने लगाता था, तो मुझे अरे दीदी ध्यान में गई है। तो मैं थोड़ा संकल्प चलता था कि बाबा यहाँ तो मैं रही हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मुरली सुनाने नहीं आता है, कोर्स कराने नहीं आता है,
तो फिर बाबा ने ध्यान का पाठ खोला। तो बाबा वतन में क्यों मुझे सात सालगार में बाबा को देखा था, तो सूर्य चंद्र तारा इसके ऊपर बाबा जैसे मेरे को ले गया। और बाबा ने मुझे समझाया, बच्ची डरना नहीं, घबराना नहीं, बाबा तेरे को सब कुछ समझाएंगे, सिखाएंगे, घबराना नहीं। तो बाबा ने इतना शक्ति भरा और नोट पेन लेके बैठो, बाबा तुझे पढ़ाएंगा। तो मैं 2 बजे उठ जाती थी, 1 बजे उठ जाती थी, 3 बजे उठ जाती, क्योंकि घड़ी देखने नहीं आती थी कितना बजा है। तो मैं जब जागूँ तब योग में बैठ जाती थी। तो फिर मेरे लाल पेन लेके बैठती थी, अभी भी मेरी लिखी हुई पड़ी है नोट। 3 बजे बाबा मुझे पढ़ाता था। ऐसे में निशान नहीं देखी है कभी, निशाल क्या होता है, कौन पढ़ाता है, निशाल बिल्कुल देखा ही नहीं। तो बाबा ने मुझे वतन में शक्ति भरी और सिखाया। बड़े बड़े अक्षर बाबा दिखाते थे, फिर मैं लिखती थी। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अभी आगे बढ़ो, किसी को पाठ नहीं है ना, ऐसा सेवा का पाठ बाबा तुमको दे रहा है, तुम हजारों में बाबा का संदेश सुना सकती हो। ऐसा पाठ बाबा तुमको दे रहा है सेवा का। तो फिर दीदी ने गुलजार दादी को पूछा, मोहिनी बहन को पूछा कि ध्यान में जाती हैं। तो दादी ने वेरीफाई दीदी ने कराया। तो गुलजार दादी कई बार बोलती थी, मैं आपको वतन में देखती हूँ। मैं बोली, दादी मैं भी आपको देखती हूँ। तो ऐसा वेरीफाई कराया था संदेश। हमारा गोवर्धनवाड़ी के टेकरे पुराना सेंटर था मणिनगर का। तो निर्वेर भाई आया था, ऐसे चित्र बनाना था, तो रात रहा था। तो दीदी ने कहा, पूछो भाई साहब को कौन सी चाय कैसे पीता है, चीनी वाली फीकी। तो मैं पूछने गई, भाई साहब आप चाय पीते हो, चीनी डालूं कैसा? तो बोला, अमर चाय बनाओ पर नॉर्मल चीनी डालो। मैं तो किचन में आई, वो चीनी तो डब्बा भरा है पर नॉर्मल चीनी तो है ही नहीं। मैं सारे डब्बे खोले, नॉर्मल चीनी तो है ही नहीं। अरे निर्वेर भाई चाय मांग रहा है, अभी नॉर्मल चीनी नहीं है। दीदी के पास गई, दीदी निर्वेर भाई को चाय तो पीना है पर नॉर्मल चीनी तो अपने पास नहीं है, मंगा के दो। तो दीदी हंसने लगी। मैंने कहा, दीदी नॉर्मल चीनी की चाय पीना है? दीदी ने कहा, बेटा नहीं ज़्यादा नहीं कम, इसको नॉर्मल कहती हैं। तो आज तक निर्वेर भाई जब तक मिलते थे नॉर्मल चीनी की चाय बनाई, हंसता था, मेरे को बोलते थे, हंसाते थे। तो कुछ नहीं आता था, पैसा गिनती करने नहीं आता था। 10 या 5 या होता था। दीदी ने भंडारी खोलने का कहा, मेरे सामने पैसा गिनती करो, 10 या करो 1 रुपया होता है, ऐसे 10 थप्पी करो 10 रुपया होगा। तो दीदी ने पैसा गिनती करने सिखाया, भंडारियों में के पैसा निकाल के। फिर दीदी ने कहा, 25 रुपया 30 रुपया रखो, दूध लाओ, सब्जी लाओ, इसमें से फिर हिसाब लिखो, हिसाब करो, लिख के सीखो। तो फिर सब्जी वाले के पास सब्जी लेने गई। तो वो भाई मैंने कहा, भाई कितना हुआ? तो बोला, बहन 12 रुपया हुआ। मैंने कहा, भाई ये तो आश्रम है, 13 लो तो नहीं अच्छा? कि बहन 12 ही हुआ है। मैंने कहा, नहीं भाई मैं तो 13 ही दूंगी, ये तो आश्रम है। तो अभी ये भाई रेकड़ी वाला कभी मिलता है, पूछता है, बहन अभी पैसा गिनती करने आता है? मैंने कहा, भाई अभी तो 5 लाख भी गिनती करूँ तब नहीं आता था। तो पैसा गिनती करने के गांव में तो कोई आता था तो 10 या 5 या देता था, रुपया में कभी देखा ही नहीं है।
और कोई 5 पैसा देता था तो हमारी माँ क्या कहती थी, 1 पैसा का कुछ लाओ, 4 पैसा वापस लाओ। 1 पैसा का तो कितने आते थे, मूंगफली लो, कोई भी चॉकलेट लो, 1 पैसा का तो बहुत आता था, खाते थे, 4 पैसा माँ को वापस देते थे। तो ऐसा बाबा ने ऐसे गांव में से, गांव में छोटा ही गांव है, पढ़े लिखे होंगे, रूप रंग वाले होंगे, परंतु भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। देखो, डायरेक्ट भगवान पकड़ के लाया मेरे को कि बच्ची तुमको सल्ला बच्ची के पास जाना है। तो बाबा ही मुझे लाया। तो मैं यही खुशी में रहती हूँ। और मुझे सभी दादियों इसलिए प्यार करती थी कि इसको बाबा गांव में से पकड़ के लाया है। तो सचमुच दादियों का प्यार में मैं पली हूँ, दादियों को भूल नहीं सकती। फिर अमेरिका, लंदन दीदी का प्रोग्राम बन रहा था, तो हमारे नडियाद वाले पूर्णिमा बहन है ना, इसका भाई है कौशिक भाई, और मुकेश भाई डॉक्टर, मेरा पासपोर्ट करा दिया। 100 रुपया होता था, तो दोनों ने 50-50 रुपया दे के अमर का पासपोर्ट करा दी, दीदी के साथ जाए। इसके पहले कराया था दीदी का नैरोबी प्रोग्राम, दादी के साथ बन रहा था, इसलिए तो पासपोर्ट करा के रखा था। वो लोग ने जब इंटरव्यू वो लेते हैं, पुलिस आता है, तब पता पड़ा कि ये अमर का पासपोर्ट मुकेश भाई और कौशिक भाई ने करा लिया। तो मैं विदेश जाऊँ, मेरे लिए तो बड़ौदा है अमेरिका, मेरे को कौन ले जाएगा विदेश, तो मैं संकल्प करूँ। परंतु दीदी 2 माह जाएंगी, दीदी बिना कैसे रहूँगी, 2 माह चली जाएंगी दीदी, तो मैं बाबा मैं दीदी बिना कैसे रहूँगी, दीदी तो 2 माह जाती हैं। तो योग में बैठी, फिर बाबा ने हरी झंडी बताई कि बच्ची आप भी बच्ची के साथ जाएंगी। तो हम बाबा को मिलने गए थे, नया हॉल शांतिवन में नीचे तब बना था, टेंट में बाबा आया था एक बार, हाँ तब। तो दीदी 12 बजे कभी बाबा जाता था, तो बाबा गए और हम आए, रूम में खाना खाया, और दीदी के तकिए के नीचे इतना पार्सल, बैंक में से नई नई नोटों का थप्पी होती, 1.5 लाख, और एक चिट्ठी लिखी थी कि दीदी आप लंदन अमेरिका जा रहे हो, संदेशी बहन को ज़रूर ले जाना। इसलिए दीदी ऐसे सोने गई और बहनों गुड नाइट करने आई थी। बोले क्या निकला पार्सल, क्या है? तो खोला तो पैसे, और इसमें एक चिट्ठी लिखी हुई थी, दीदी आप लंदन अमेरिका जा रहे हैं तो संदेशी बहन को ले जाना। तो दीदी ने बोला कौन होगा पता नहीं, कि दादी को, प्रकाश मणि दादी को बताएंगे सुबह में, अभी रख दो, तिजोरी में रख दिया। और फिर दूसरे दिन तो वैसे भी अहमदाबाद जाना ही था, दादी को बताया, दादी ऐसे कोई पैसा रख के गया है और ऐसे नाम लिखा है। तो दादी ने कहा किसी की भावना है, तुम कल मुंबई जा रही हो ना वीज़ा लेने, तो इसको साथ ले जाओ, मिले तो ठीक है, इसका नसीब ले जाना, किसी की भावना है। ऐसा तो नहीं कि इसको मुंबई वीज़ा लेने नहीं ले गए, ऐसा तो कोई नहीं बोले ना, ऐसे ले जाओ। तो फिर बुधवार के दिन वीज़ा लेने गए, और मुझे तो बाबा ने हरी झंडी बता दिया, इसलिए मैं निश्चिंत हो गई कि बाबा मुझे विदेश ले जाएगा, क्योंकि मुझे बाबा में बहुत विश्वास था। इसलिए हम गए नेपेंसी रोड नीमू बहन के पास, बुधवार के दिन पहले ही गए, ऐसे अमेरिका का लेने गए। ये तीनों का मिल गया। हमारे साथ अशोक भाई महादेव नगर का है, पुराना कुमार, वो साथ में चला था।
तो तीनों को मिल गया भले जाओ अमेरिका। और गुरुवार के दिन लंदन का लेने गए तो दीदी को अशोक भाई को मिल गया, मेरे को बोला आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आके बैठ गई। मेरे को पूछा आप क्यों जाते हो दीदी के साथ, क्या संबंध है, सब पूछा थोड़ा। मैं कि तू सेवा करती हूँ, दवाई वगैरह देती हूँ। तो बोला आपको जाने की ज़रूरी नहीं है। तो तब तो छोटी थी, पतली थी, तो बोला मना कर दिया मेरे को। दीदी ने बोला क्या बोला बेटा? मैंने क्या ऐसा बोलता है तुमको नहीं मिलेगा। तो दीदी फिर अशोक भाई को भेजा कि क्यों मना करता है। तो हमारे अशोक भाई ने कहा मैं हमारी बहन पढ़ी लिखी नहीं है, आप मना क्यों करते हो? तो बोला यहाँ इसकी ज़रूरी नहीं है, आप दोनों जाओ। फिर दूसरा साहब को पूछा कि बोला इसका इंटरव्यू दूसरी बार ले आएंगे। तो फिर 2 बजे दीदी को सेंटर में छोड़ के 2 बजे वापस आओ। तो 2 बजे से 6 बजे तक बैठी, मेरा नाम अनाउंस नहीं हुए। मैं तो बाबा मुझे विदेश नहीं जाना, मैं तो थक गई। अभी नामे अनाउंस नहीं करते, ऑफिस तो बंद करके सब करने लगे। इतने में मेरा नाम अनाउंस हुआ। तो हरा बटन दबाओ, हरा बटन दबाओ। हरा क्या है वही पता नहीं पड़ता था। मुंबई में ऑफिसों में मैं हरा अल्ली लोग किया तो समझे, गुजराती भाषा तो समझती नहीं थी, कोई हिंदी के इंग्लिश। तो मैंने कहा बाबा एक तो इंटरव्यू क्या क्या बोलूँ वो मुझे नहीं आता है। तो बाबा मुझे विदेश ले जाना हो तो आप ही इंटरव्यू देना, मुझे बोलने नहीं आता है। तो दरवाज़ा खोल के गई तो एक बहन गोरी गोरी बैठी थी। तो मेरे को देख के ऐसा किया। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी ऐसा करे, मेरे साथ बाबा है इसलिए हाथ जोड़ रही हूँ। तो इसने पूछा इंग्लिश बोलेंगी हिंदी? तो मैंने क्या बोल दिया, नो इंग्लिश नो हिंदी। तो बोली कौन सी भाषा बोलेंगी? मैं बोली मेरे को नहीं आता भाषा। वो बेचारी चली गई। फिर दूसरी एक बहन आई गुजराती तो मैंने कहा मुझे हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, गुजराती आता है। तो 1 घंटा मुझे ऐसा आगे पीछे पूछा। तो शॉर्ट में 1-2 बातें सुना देती हूँ। पहले इसने पूछा कि आप क्यों जा रहे हो, क्या संबंध है तुम्हारा दीदी के साथ, कभी गई हो, पहली बार जा रही हो, ये पूछा। मैंने कहा पहली बार जा रही हूँ, हमारी दीदी है और मैं साथ में रहती हूँ। तो बोला तुम्हारी दीदी को कोई बीमारी है? मैंने कहा नहीं बीपी है। बोला हाई है लो? मैं तो वो मालूम नहीं है पर बीपी रहता है। तो बोला दवाई आपने आप खाती है आप देते हो? मैंने कहा मैं देती हूँ। तो बोला गोली का नाम बताओ। मैंने कहा आप लिखो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ पर गोली का नाम बताओ। आप लिखो। मैंने कहा एक हार्ट जैसी लिखो, एक वाइट कलर की लिखो, एक 2 टबका वाली लिखो, एक हरा कलर की लिखो, ऐसे 5 गोली देती हूँ। तो इसने वो लिखा। फिर बोला पैसा बताओ, फाइल बैंक बैलेंस बताओ। मैं कहा पैसा ही नहीं है मेरे पास, बैंक भी नहीं है। तो बोला तुम्हारा कौन देगा खर्चा? तो मैंने कहा देखो अमेरिका में हमारे सेंटर है, लंदन में है, बहुत भाई बहन आते हैं और सब पेटी में डालते हैं, हमारी संस्था इससे चलती है। तो हमको ये संस्था बुला रही है। तो बोला क्या जाके क्या सेवा करेंगे? तो मैंने कहा हमारी दीदी लेक्चर कर रहा थी, जैसे मेडिटेशन कराते। बोला आप? मैंने कहा मैं भगवान को भोग शिकार कराती हूँ, थाल धरते हैं ना, मेरा जैसे भगवान को भोग खिलाती थी तो ऐसे मैं भगवान को भोग खिलाती हूँ। वो लिखा।
फिर बहुत सारा पूछा। मैंने कहा हमारी दीदी है ना गुजरात जोन इंचार्ज है, जैसे मुख्यमंत्री होए तो इसका पीए ना होए तो मैं पीए हूँ। तो फिर तो बोला अच्छा अच्छा जाओ। तुमको घबराहट हुआ? मैंने कहा नहीं। तुम झूठ बोले? मैं तो हम लोग झूठ बोलते ही नहीं हैं। तो 2 मास लंदन अमेरिका जाके आए, सेवा करके आए, कनाडा, दुबई, 16 देशों में बाबा हमको ले गए और सारा विदेश घुमाया। तो बाबा कहते हैं निश्चय है, विश्वास है तो बाबा यहीं हमारी सब मनोकामना पूरी करते हैं, हमारी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे कई बातें बाबा हमारी, आपको हंसी आवे ऐसी कई बातें हैं। आपको भी देरी हो रही होंगी। फिर मैं अरुणा बहन को बोलती हूँ सुबह में आ जाऊँ ऐसा क्लास कराने, और क्लास करा के फिर चले भी जाते हैं बरद। तो ये नदी के हैं। तो ऐसे हमारा ब्रिज मोहन भाई भी श्रीलंका जाती थी, बोला रावण को मिल के आना। तो मैंने कहा ठीक है। बोला दीदी को भी ले जाना और मेरा बहन को बोलना पहले अपॉइंटमेंट ले रावण की। तो मैं तो जैसे श्रीलंका में गए, मैंने कहा मेरा बहन ब्रिजमोहन भाई ने कहा है कि रावण की अपॉइंटमेंट ले लो, दीदी को भी ले जाना है, मुझे भी देखना है रावण कैसा है। तो कि यहाँ तो कोई रावण नहीं है। तो मैंने कहा ब्रिजमोहन भाई ने कहा है ना कि श्रीलंका में रावण रहता है। तो बोला यह कोई रावण नहीं है। तो मैं तो सच मान लिया था। तो ऐसी कई बातें नहीं आती थी। हमारी दादी हमारा नाम रखती थी। तो हमारी चंद्रमणि दादी ने मेरा नाम यही रखा था कि सल्ला का खिलौना है। तो मुझे सब दादियों और बड़े बड़े सब ऐसे समझते थे कि खिलौना है और हंसी करते थे। और राजीव गांधी को भी ब्रिजमोहन भाई ने मिलाया, आया था ना, तो कि इसको खाना पिरोसने की ड्यूटी दो। मोहिनी बहन ने मेरे को रखा, राजीव गांधी खाना थाली में तुम डालो खाएंगा। फिर ब्रिजमोहन भाई ने कहा है ये बच्चे आपको बहुत याद करती हैं। तो राजीव गांधी मुझे इतना जैसे मेरा बाप मिल रहा है, भाई मिल रहा है, इतना प्यार से मुझे मिला। इतना ऊंचा था और मैं तो इतने छोटी, तब तो ये हमारी राधे का दीप्ति है ना ऐसी ही थी मैं। तो बहुत प्यार से मिला। अमिताभ बच्चन को भी मिले। कभी टीवी पिक्चर देखा नहीं पर सारे हीरो को मैं मिली। अमिताभ बच्चन को 3 बार मिली, इसके घर भी गई। श्रीदेवी को, हेमा मालिनी को तो नाश्ता भी कराया मैंने, मीनाक्षी को, अमरीश पुरी को, गोविंदा को, सारे हीरो को मिली। और बाबा ने ऐसी सेवा में कोई वीआईपी को मिलना जाते होती थी तो मैं दृष्टि देती थी कि बाबा ये प्रोग्राम में आवे और अच्छी तरह मिले दीदी को। तो कोई गवर्नर जैसा है तो मना कर देता था ना। फिर मैं बाजू में जाके बोलती थी दादा भले प्रोग्राम में नहीं आओ, हमारे आश्रम में नाश्ता करने आएंगे। बोला हाँ बेटी नाश्ता करने आएंगा, ब्रह्मा कुमारी में प्रोग्राम में नहीं आऊँगा। तो ऐसे ही बाबा सेवा कराता था। तो हम ऐसी सेवा बाबा ने हमको निमित्त बनाया। मैं कई बार कहती हूँ कि कौन सी आत्मा हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी व्यक्तियों के साथ मुलाकात बाबा ने कराई है। और दीदी कभी मना कर दे, मैं बोली नहीं दीदी बाबा ने कहा है चलो। अमिताभ बच्चन शूटिंग में आया, दीदी चलो ना, बाबा ने कहा है मेरे साथ आप चलो, मिलेंगे। तो शूटिंग में से ईडर में से नीचे उतरा और फिर राखी हम भेज देते दर साल। और फिर मैं मुंबई गई तो इसके घर गई मिलने। तो इतनी अच्छी आत्मा है। तो बाबा ऐसे कई प्रकार की सेवा कराते हैं। अभी हमारा युग रतन भाई भी गीत गाएंगा एक, और फिर हम अहमदाबाद में सीधा आबू जा रहे हैं।
फिर आते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। हमारे प्रमोद भाई दिल्ली से देखो कितनी ऐसी सेवा यहाँ बाबा ने कराया है, बहुत विशेषता आप में भरी है। गुजरात में रहो और सेवा करो, बहुत हमको खुशी होती है भैया। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी जी, बहुत अच्छा। सभी को दीदी ने बोला